जिससे गुस्से में आकर जयदीप अपने घर जाता है। घर से धारदार हथियार चाकू लेकर आता है और भागवत दास मार्कंडे पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। 5 से 7 हमला भागवत दास मार्कंडे के ऊपर किया जाता है, जिसमें से 3 जगह गंभीर रूप से चोट आती है और मौत की वजह भी वो 3 जगहों पर चोट आना ही बताया जा रहा है। इनका ये एक और साथी था, लेकिन वो किसी प्रकार की घटना में वो इन्वॉल्व नहीं था। एक ही व्यक्ति ने किया है, क्योंकि वो भी अब प्रत्यक्षदर्शी बन गया है। तो जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो वहाँ पर एक शख्स चाकू लेकर वहाँ से भागता हुआ दिखाई देता है। उसकी पहचान कराई जाती है तो जयदीप साहू नाम से उसकी पहचान होती है। जिस घर में शहनाइयाँ बजने वाली थी उस घर में मातम छा गया हो। बेटे की बारात निकलने से ठीक एक दिन पहले ही इतना बड़ा कांड, दूल्हे के पिता की हत्या कर दी गई। आज की तारीख है 19 अप्रैल, यानी वो दिन जिस दिन कुम्हारी के चोरहा गांव से एक बारात निकलनी थी, मगर बारात के निकलने से पहले ही दूल्हे के पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अपने बेटे के सर पर सेहरा सजने से पहले ही पिता की अर्थी सज गई। क्या कुछ पूरा मामला आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि 16 और 17 अप्रैल की दरमियानी रात 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच एक वारदात होती है, जहां 55 वर्षीय भागवत दास मार्कंडे की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। दरअसल 2 शख्स, जिसमें से एक जयदीप साहू और दूसरा उसका साथी, भागवत दास मार्कंडे के घर के सामने शराब के नशे में आपस में गाली गलौज कर रहे होते हैं। उस घर में तो शादी की तैयारियां चल रही होती है, टेंट लगा होता है और टेंट और तमाम सामान की रखवाली के लिए भागवत दास मार्कंडे दरवाज़ा खोलकर सो रहा होता है। तभी गाली की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। वो बाहर आते हैं और लोगों को समझाते हैं कि तुम लोग क्यों यहाँ पर गाली गलौज कर रहे हो, और कुछ गाली गलौज भी होती है दोनों के बीच में, जिससे गुस्से में आकर जयदीप अपने घर जाता है। घर से धारदार हथियार चाकू लेकर आता है और भागवत दास मार्कंडे पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। 5 से 7 हमला भागवत दास मार्कंडे के ऊपर किया जाता है, जिसमें से 3 जगह गंभीर रूप से चोट आती है और मौत की वजह भी वो 3 जगहों पर चोट आना ही बताया जा रहा है, जिसमें गले में, पीठ में रीढ़ की हड्डी पर और कमर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया था, जिससे भागवत दास मार्कंडे बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं। परिवार वाले घर से बाहर निकलते हैं, जब तक हमलावर वहां से फरार हो जाता है। तुरंत भागवत दास मार्कंडे को उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। इस पूरे मामले के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और खोजबीन करती है कि आखिर ये वारदात को किसने अंजाम दिया। तो जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो वहाँ पर एक शख्स चाकू लेकर वहाँ से भागता हुआ दिखाई देता है। उसकी पहचान कराई जाती है तो जयदीप साहू नाम से उसकी पहचान होती है। फिर जयदीप साहू को जब घर से पुलिस गिरफ्तार करके पूछताछ करती है तो सारे गुनाहों को जयदीप कबूल करता है और सारी कहानी बताता है किस प्रकार से वहाँ पर गाली गलौज हुआ। गाली गलौज होने के बाद वो घर से आकर हथियार ले जाकर हमला किया। इसके साथ एक और साथी था, उसे इस मामले में आरोपी इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि किसी प्रकार से हमला करने में या लड़ाई झगड़ा करने में उसकी संलिप्तता नहीं थी, और साथ ही वो सारे मामलों का प्रत्यक्षदर्शी है जो पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने अपना बयान देने को, अपनी गवाही देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप खुद सोच सकते हैं, जिस घर में शहनाइयाँ बजने वाली थी उस घर में मातम छा गया हो। बेटे की बारात निकलने से ठीक एक दिन पहले ही इतना बड़ा कांड, दूल्हे के पिता की हत्या कर दी गई हो। उस घर का हाल क्या होगा, उस घर के लोग अभी किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे। इस पूरे मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने क्या कुछ बताया, आप आगे वीडियो में सुनिए। चोरहा गांव में एक पिछली दरमियानी रात मर्डर हुआ था, हत्या की घटना हुई थी। जो अज्ञात था उसके पास किसी प्रकार के कोई सीसीटीवी फुटेज घर में नहीं थे और न ही कोई प्रत्यक्षदर्शी था, इस कारण से दिक्कतें आ रही थी। लेकिन कुम्हारी की टीम, खुर्सीपार टीआई की टीम और सीएसपी छावनी और डीएसपी क्राइम के नेतृत्व में एसएसयू की टीम लग करके इसमें मेहनत किया। तो गांव में एक सीसीटीवी में 12:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति चाकू लेकर के दौड़ते हुए दिखा, और जब उसकी पहचान कराई गई गांव में तो जयदीप साहू के रूप में उसकी पहचान हुई। जयदीप साहू से जब पूछताछ की गई तब उसने बताया कि उसके अपने एक साथी के साथ उस रात उस मोहल्ले में गया हुआ था, शराब के नशे में था और आपस में ये बड़बड़ा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे आपस में। उसको सुन करके जो मृतक है वो उठा और इनको चिल्लाया कि क्यों हमारे मोहल्ले में आकर के बदमाशी कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, जिस पर से इन लोग आक्रोशित हो गए और
आरोपी अपने घर जाकर के चाकू ला करके मृतक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इनका ये एक और साथी था, लेकिन वो किसी प्रकार की घटना में वो इन्वॉल्व नहीं था। एक ही व्यक्ति ने किया है, क्योंकि वो भी अब प्रत्यक्षदर्शी बन गया है, तो एक ही व्यक्ति इसमें घटना में शामिल रहा है और किसी प्रकार का इनका पूर्व रंजिश ऐसा नहीं था और न ही इस आरोपी का कोई पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तत्काल आवेश में आखिर हुआ है? तत्कालिक आवेश में जब लड़ाई झगड़ा हुआ इनका तो हो गया। सर किस टाइप का लड़ाई झगड़ा हुआ था? चूँकि वो नशे में बड़बड़ाते हुए घूम रहे थे गली में, उसी गांव में, तो हमारे मोहल्ले में क्यों बड़बड़ा रहे हो करके इस बात को लेकर के इनका झगड़ा हुआ। सर जो मृतक है वो कहाँ पे था? मृतक जो है कहाँ पर था? अपने घर में, घर के अंदर से वो अपने घर से जहाँ पर वो सोया था वहाँ से वो बाहर निकला, फिर आ गया था, वहीं बाहर ही पर्ची में ही था वो। तो आरोपी को पुलिस कहाँ से पकड़ी? चोरहा से ही, गांव से। एक्चुअली कुम्हारी थाना में 17 और 18 अप्रैल की दरमियानी रात एक अधेड़ व्यक्ति का मर्डर हुआ था। वो व्यक्ति अपने घर में सोया हुआ था, चूँकि उसके यहाँ शादी का कार्यक्रम होने वाला था। 18 तारीख को उसके बेटे की शादी थी और शामियाना टेंट वगैरह लगा हुआ था, तो वो दरवाज़ा खोल करके सोया हुआ था टेंट और बाकी चीज़ों की सुरक्षा के लिए। उसी बीच में ये घटना कारित हुई थी। तब बाद में ये जैसे ही उस व्यक्ति को निश्चित अवस्था में पड़ा हुआ देखे थे, तो उसका एक नाती था जो ड्राइवरी का काम करता है, वो अपने काम से लौट रहा था, तब उसको देखा था। बाद में इसको हॉस्पिटलाइज़ किए थे, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के मेमो पर पुलिस ने इसमें विवेचना कायम करके जांच पड़ताल शुरू की। बाद में अलग अलग टीमें बनाई गई, जिसमें एसएसयू की टीम थी, कुमारी की टीम थी, खुर्सीपार की भी टीम थी। ये टीम अपने लोगों को लीड करते हुए जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किए तो पता चला कि जो घटना का जो समय है, जो समय हम लोग तय किए थे या पता चल रहा था बयानों के हिसाब से, तो 11:40 से 12:40 के बीच में एक लड़का जो है फुटेज में से वो भागता हुआ दिख रहा है, जिसके हाथ में चाकू था। उस लड़के की पहचान जयदीप साहू के रूप में हुई। वो वहीं रामपुर चोरहा गांव का रहने वाला था, जहां मृतक रहता है। बाद में उस लड़के से उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई, तो उसने ये जुर्म स्वीकारा और जुर्म करने की वजह भी बताई, जो ये थी कि जब आरोपी जयदीप साहू अपने मित्र के साथ वहाँ पर जा रहा था, टहल रहा था, तब ये गाली गलौज कर रहे थे और जो मृतक है वो वहाँ पर अपने रूम में बैठा हुआ था। वो भी उस समय शराब पिया हुआ था, तो उसने भी गाली गलौज किया था। इस गाली गलौज की बात को लेकर के आक्रोशित होकर के आरोपी जयदीप साहू अपने घर में गया, वहाँ पर रखे चाकू को ला करके तुरंत ही ताबड़तोड़ इसके शरीर पे वार किया। 2-3 चोटें जो आई थी वो प्राणघातक थी, जो उसके गले में पड़ी थी और उसके रीढ़ की हड्डी में पड़ी थी, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई बाद में।